नमस्कार मेरे दोस्त, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस न्यू सेशन में मोस्ट वीवीआई एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में। ओके, हम आप लोगों के लिए लेके आए एसएससी जेई वालों के लिए, जेएसएससी वालों के लिए, आरआरबी के लिए, बीटीएससी के लिए। अगर आप इनमें से कोई भी जेई पर्पसेस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर मैकेनिकल इंजीनियर है, बेसिकली सिविल वालों के लिए मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है मोस्ट वीवीआई एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई में अक्सर पूछी जाती है। आप लोगों का मकसद होगा एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी प्राप्त करने का। मेरे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं अपने सफर से लेकर मंजिल की ओर। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम टाइम आपका ना लेंगे, हमको चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इजीली तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे इस एपिसोड में बने रहिए कि चलिए चलते हैं पहले दूसरे नंबर की ओर। द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसनरी वाल। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होनी चाहिए मैसनरी वाल की? ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज नहीं दी गई है कि कौन सा वाल लोड बेयरिंग वाल है। देखिए, कौन सा वाल लोड बियरिंग वाल है, या फिर अगर हम बात करें नॉन लोड बियरिंग वाल की, तो कौन सा क्या कह रहा है। ये यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर चलिए मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सभी मिस प्रिंट का यहाँ पर आपके साथ हम जुड़े रहते हैं। हमारा अगर हम लोड बियरिंग वाल की बात करें तो 27 हो जाएगा। किसकी? सिलेंडरनेस रेशियो। अगर यहाँ पे मैसोनरी वाल लोड बियरिंग मेंशन रहता तो यहाँ पर 27 देते, और यदि यहाँ पर क्या है नॉन लोड बियरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन लोड बियरिंग की कितनी होती है? 30 होती है, याद रखिएगा। लोड बियरिंग अगर आपसे पूछे मैसोनरी वाल तो 27 बोलेंगे, नॉन लोड बियरिंग पूछे मैसोनरी वाल तो हम 30 बोलेंगे। यहाँ पर आप इसी तरीके से लोड बियरिंग मतलब क्या, जिस वाल का थिकनेस बहुत ही चौड़ा हो, जो वाल लोड सहता हो। ठीक है, जैसे कि WSM, ये सब क्या ऑल टाइप के स्ट्रक्चर है, तो ये सब लोड बियरिंग वाल की तरह से बनती थी। और नॉन लोड बियरिंग वाल आजकल के ज़माने में, आजकल का ज़माना क्या था, कम लोड बियरिंग 5 इंची का दीवार बनता है, तो ये सब वाल में लोड सहने की कैपेसिटी कम होती है, सारा लोड बीम कॉलम सहता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दीवार को ही लोड सहना पड़ता था, वाल को ही लोड सहना पड़ता था। तो उस हिसाब से परमिसिबल वैल्यू सिलेंडरनेस रेशियो जितनी कम होती है उतनी स्ट्रांग होती है, जितनी कम होती है उतनी स्ट्रांग होती है, जितनी अधिक होती है उतनी वीक होती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगाइए, और यहाँ पर इसके हिसाब से क्या ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।